हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6। तो उस चैप्टर नंबर 6 में हम लोग एक्सरसाइज 3 पढ़ रहे थे। पार्ट 1 हम लोग पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ेंगे इस वीडियो में। यदि पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, तब इस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें पहले बेसिक कुछ प्रीमियर करा रखा है मैंने और उसमें क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम लोग 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है इसमें आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 और 5 बहुत ही आसान है, उसको आप लोग खुद से कर सकते हैं यदि परिमेय जो मैंने बताया है उसको यदि अच्छे से समझ गए होंगे तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या करा है, आकृति 6.37 ये आकृति दिया हुआ है। क्या है 37, ये आकृति दिया हुआ है। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी ई ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज ए सी डी ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज का बात कर रहा है। क्या है आपस में वो दोनों क्या है, सर्वांग सम है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज को क्या कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है, सर्वांगसम त्रिभुज क्या करना है, प्रूफ करना है, समरूप त्रिभुज प्रूफ करना है। तो यहाँ पे एंगल नहीं दिया हमको है, तो हमको क्या करना होगा, एंगल प्रूफ कर देंगे या फिर साइड से जो चीज पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ क्या है, वो चीज को हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी ई समरूप त्रिभुज क्या है ए सी डी, ये चीज दिया हुआ है हमारे पास। और हमको सिद्ध क्या करना है और प्रूफ क्या करना है, ये चीज प्रूफ करना है। तब यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है। अब देखिए ट्रायंगल ए डी ई समरूप ट्रायंगल ए बी सी ए डी ई ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज को हम लोग को क्या करना है, आपस में समरूप दिखाना है। तो सबसे पहले जो समरूप दिखाना है उसी त्रिभुज में ले लेते हैं। ठीक है, ए डी ई, ठीक है, ए बी सी और ए डी ई। चूंकि देखिए यहाँ चूंकि ये क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी ई समरूप त्रिभुज ट्रायंगल ए सी डी, ये क्या है आपस में समरूप है। ये क्या है, दिया है। अब जब ये दिया है क्या चीज ए बी सी, तब यहाँ पे क्या होगा ए बी, देखिए ए बी क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा ए सी, इसीलिए ए बी बराबर ए सी होगा। ठीक है, अब ए बी बराबर ए सी होगा और क्या होगा, और होगा बी बराबर सी डी होगा और क्या होगा बी बराबर सी डी होगा और ए सी बराबर ए बराबर ए डी होगा। क्या होगा ए बराबर ए डी होगा। ये चीज होगा क्यों, क्योंकि ये समरूप दिया हुआ है पहले से। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, कोण तो बराबर होता ही होता है, उसके जो भुजा होता है वो भी बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग को प्रूफ क्या करना है, इतना समरूप त्रिभुज प्रूफ करना है। तो अब इस त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में देखिए अब नाउ अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में अब इसमें कर लेंगे। अब इस त्रिभुज में देखिए, अब इस त्रिभुज में क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, ए डी ई और फिर ए बी सी। अब इस त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे देखिए, कोण ए और कोण ए दोनों में है। क्या है, कोण ए बराबर कोण ए और ए क्या है, दोनों में है। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो चीज मतलब दोनों में है। तो कोण ए और कोण ए क्या है, दोनों में है और बराबर भी है। कोण ए तो उभयनिष्ठ हो गया। क्या है, उभयनिष्ठ से बराबर है ये। और एक चीज है कि देखिए ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। क्या है,
ए बी बटा संगत भुजा अब बराबर यहाँ पे कर देंगे ए बी। देखिए ए बी किसके और क्या करेंगे ए डी। जब ये दोनों क्या है आपस में सम ए बी और ए डी, ए बी बटा ए डी बराबर अब क्या करेंगे ए बी बटा ए डी। ए बी किसके बराबर है ए सी, तो यहाँ पे ए सी ले लेंगे। और ए डी किसके बराबर है ए ई के बराबर है। देखिए यहाँ पे ए बी बटा ए डी, ठीक है, बराबर ए सी बटा ए ई। ठीक है, ये दो ही चीज दिखा दिए। अब दो चीज दिखा दिए, अब एक चीज और कुछ दिखा देंगे। अब जब एक चीज दिखा दिए, क्या चीज दिखा दिए, एक साइड जब बराबर, इसका दो साइड क्या है बराबर है, सॉरी बराबर नहीं, ये क्या है समानुपाती है जब एक दूसरा के, तो अभी क्या हो जाएगा जब एक दूसरा के ये समानुपाती है और एक कोण जो है उसका हम लोग बराबर दिखा चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा कसौटी हो गया, एस ए से एस ए क्या चीज एस ए समरूपता कसौटी से क्या है ये क्या हो गया समरूप, ट्रायंगल ए बी ई समरूप ए बी सी, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने बहुत ही आसानी तरीके से देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें 7 में 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं खुद बता देता हूँ और 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या करा है, आकृति 6.38, ये आकृति दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए डी ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी, ये ए डी जो है क्या है शीर्ष लंब है, और सीई ए डी और सी क्या है शीर्ष है, जो परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए सी डी पी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। सेकंड में है ए बी डी, इस त्रिभुज सी बी ई, ये त्रिभुज और ये ए बी डी, इस त्रिभुज को, ये जो त्रिभुज है, और सी बी ई, इस त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज पार्ट और ये पार्ट को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसमें समझ जाएंगे। देखिए क्या करेंगे, जो सबसे पहले क्या करना है, हमको जो दिया हुआ है वो चीज लिखेंगे और जो सिद्ध करना है वो चीज लिखेंगे। तो दिया हुआ हमारे पास क्या है, देखिए जो हमारे पास दिया हुआ है क्या है, प्रूफ जब इसका करेंगे, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें, एडी जो है, ए डी क्या है, ए डी परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, बी सी पर परपेंडिकुलर है, ये चीज दिया हुआ है। और एक परपेंडिकुलर कौन है, ए डी था, और एक है इसी भी परपेंडिकुलर तथा इसी किस पे परपेंडिकुलर है, इसी किस पे परपेंडिकुलर है, बताइए आप लोग, ए बी पर परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है ना ए बी पे, ये चीज दिया हुआ है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, ये तो फर्स्ट वाला जो हम प्रूफ करते हैं वो देखिए, इसमें अब हमको प्रूफ क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, ए ई पी ये छोटा त्रिभुज, सी डी पी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए अब इस ये दोनों को करना है, तो इसी जो त्रिभुज प्रूफ करना है उसी में हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल ए ई पी तथा ट्रायंगल सी डी पी में, अब इसमें लेके चलने से हमको फायदा क्या होगा, तो देखिए अब ये दोनों लेके चलने में हमको फायदा क्या होगा, सो देखिए अब कोण डी और कोण ई क्या है, बराबर हो जाएगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 डिग्री ही होगा, तब तो 180 होगा दोनों को मिलाने के बाद ये लाइन पर। तो ठीक है, तो कोण
डी और कोण क्या होगा इस, तो कोण डी कोण ई बराबर कोण डी, दोनों क्या होगा बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है समकोण है। एक चीज हो गया, एक कोण बराबर कर दिए। अब देखो इसमें कोण पी, ये कोण और ये कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा। कोण पी बराबर कोण पी, कोण पी और कोण पी क्यों बराबर होगा? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा? ये क्या होगा बराबर होगा। अब देखिए दो क्या प्रूफ कर दिए, दो चीज हम लोग को बराबर दिखा दिए, और जो तीसरा जो बचा वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये दो त्रिभुज है, मान लेते हैं ये 40 है और ये 100 है, और ये 40 और ये 100 है। तो ये बचा हुआ जो बचा यहाँ पे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 140, तो ये 40 बचा, ये 40 और ये 100, तो यहाँ पे जो बचा वो 40 ही बचा। दो क्योंकि यहाँ पे टोटल का योग कितना होता है 80 होता है त्रिभुज के अंतःकोणों का, तो ये दोनों के जोड़ने के बाद जो अब 180 में से घटाएंगे वही चीज ये बचेगा। तो सेम उसी तरह से जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए या फिर दो ही चीज दिखाए हैं तो दो ही लिखेंगे। ए समरूपता कसौटी से क्या होगा त्रिभुज ए ई पी समरूप ट्रायंगल सी डी पी प्रूफ, ठीक है, ये चीज हो गया। अब आसानी से हम लोग इसको कर लिए। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको देखिए, उसको भी बहुत ही आसानी से हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है? जो दिया हुआ है तो लिख लिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ट्रायंगल ए बी डी समरूप ट्रायंगल सी बी ई। देखिए ए बी डी ये वाला और सी बी ई ये वाला और ये वाला क्या है समरूप प्रूफ करना है। तो देखिए अब इस दोनों में हम लोग क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी तथा ट्रायंगल सी बी ई में। अब इसी में ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी तथा ट्रायंगल सी बी ई, जो प्रूफ करना है उसी में ले लेंगे। अब इसमें लेने से फायदा क्या होगा, सो देखिए कोण बी दोनों में है, कोण बी इसमें भी है और कोण बी इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा कोण बी और कोण बी क्या होगा दोनों में है तो क्या हो जाएगा। देखिए दोनों त्रिभुज में कोण बी है तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा कोण बी, क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है। एक चीज बराबर दिखा दिए। अब एक चीज और दिखा देंगे, कोण ई। देखिए कोण ई इसमें भी है और कोण ई और कोण डी क्या है, कोण ई बराबर कोण डी है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है बराबर 90 डिग्री। क्या है? दोनों क्या है बराबर है 90 डिग्री है। अब जो दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए समरूपता कसौटी से क्या करेंगे, ट्रायंगल ए डी बी समरूप ट्रायंगल सी डी ई प्रूफ। यही प्रूफ करना था हमको, आसानी से हम लोग प्रूफ कर लिए, ठीक है। अब दो क्वेश्चन इस पे है वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग बहुत ही इजीली समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग अब और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा। पहले तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इसका क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज बना लिए। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना लिए, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ये चीज कर दिए। अब जो इसमें कर रहा है, समांतर चतुर्भुज की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर ई स्थित है। ए डी यही है, देखिए ये ए बी सॉरी ए डी यही है। ए डी कुछ क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और यहाँ पे क्या है, ई भुजा क्या है स्थित है। क्या है, ई भुजा स्थित है, मान लेते हैं यहाँ पर स्थित है।
तथा तथा बी भुजा CD पर एक को एक पर प्रतिच्छेद करती है। क्या कर रहा है? BE, बी क्या है? CD इस पे प्रतिच्छेद कर रहा है। यहां से अब यहां तक जाना होगा। अब ये भुजा क्या कर रहा है? यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है F पर, तो ये F हो गया। तो दर्शाइए कि ABE ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज CFB, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को क्या करना है? समरूप दिखाना है। तो आसानी से हम लोग किसमें क्या एंगल को दिखा देंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रूफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें? सबसे पहले जो दिया हुआ है इसमें वही चीज करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ तो नहीं है, बस ये दिया हुआ है कि क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या दिया हुआ है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बस ये चीज दिया हुआ है और हमको सिद्ध क्या करना है वो चीज लिखेंगे। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ABE समरूप ट्रायंगल CFB, ये चीज हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो ये चीज प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए। ये चूंकि एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोण क्या होता है? उसका बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? सम्मुख कोण जो होता है उसका बराबर होता है, और सम्मुख कोण बराबर है। और देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, इसीलिए चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए कोण A बराबर क्या है? कोण A और कोण C क्या हो जाएगा? बराबर। क्यों? क्योंकि क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये चीज हो गया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे लिखना होगा ब्रैकेट में कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जब AD समानांतर क्या है? BC है। क्या है? AB समानांतर BC भी है। क्यों? ये दोनों जो है समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। क्या है? समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। AD और BC क्या है? समांतर है। तो AD जो आगे बढ़ रहा है लाइन, तो AE किसके समानांतर होगा? BC के समानांतर होगा। ठीक है, क्या होगा? जब ये बढ़ा आगे तो इसके समानांतर ही होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? चूंकि AD समानांतर क्या है? BC, तथा AE समानांतर होगा BC। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे? कोण A बराबर कोण C हम लोग दिखा दिए हैं। अब एक चीज और दिखा देते हैं, एक और एंगल कोई होगा उसको बराबर दिखाते हैं। तो कौन सा एंगल को बराबर दिखा देंगे? देखिए कौन सा एंगल को बराबर दिखाएंगे? F एंगल को बराबर दिखाएंगे और B एंगल को बराबर दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो देखिए DFE क्या होगा? DEF ये कोण क्या होगा? चूंकि यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, चूंकि कोण DEF बराबर क्या हो जाएगा? BCF। क्या हो जाएगा? FBC क्या होगा? FBC या CFB दोनों एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण। क्यों? क्योंकि ये जब इसको यदि आगे बढ़ाएंगे तो ये तिर्यक दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है? इसके एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण से ये बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि
समरूपता कसौटी से क्या प्रूव करना था, दो त्रिभुज प्रूव करना था, तो ट्रायंगल ABE समरूप ट्रायंगल CFB, यही प्रूफ करना था हम लोग को। आसानी से प्रूफ कर लिए। इसमें है तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से यदि समझ चुके हैं आप लोग तो आसानी से इसमें प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही आसानी से समझेंगे। देखिए क्या करा है, ये कोई आकृति है जिसमें क्या करा है कि ABC और AMP दो समकोण है। ABC ये त्रिभुज और AMP ये त्रिभुज क्या है, दो त्रिभुज जो है समकोण है जिनके कोण B और M समकोण है। B और M क्या है, समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को क्या करना है, समरूप दिखाना है। और फिर क्या करना है कि CA बटा PA बराबर BC बटा MP। तो ये दोनों अगर यदि समरूप हो जाएंगे आपस में तो ये संगत भुजाएं क्या बराबर तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो देखिए जो सबसे पहले इसमें दिया हुआ चीज है उसको हम लोग लिखेंगे, उसके बाद जो है उसको क्या प्रूफ करना है ये चीज समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, सब प्रूफ जो देखते हैं इसका प्रूफ दिया हुआ इसमें क्या है, दिया हुआ क्या है इसमें, देखिए प्रूफ पहला का ट्रायंगल ABC AMP, ये चीज हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। यही चीज में प्रूफ करना है हमको। और इसमें क्या दिया हुआ है, चूंकि तो लेंगे यहाँ पे, इसीलिए अब दो त्रिभुज हम लोग यहाँ पे लेंगे ABC ट्रायंगल ABC तथा AMP में। अब ये दोनों में लेंगे। अब ये दोनों में देखिए कुछ क्या क्या बराबर मिल रहा है। B इसमें है कितना 90 डिग्री, इसमें M कितना है 90 डिग्री। तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, कोण B बराबर कोण M की 90 डिग्री है। दोनों क्या है आपस में बराबर है। और देखिए कोण A इस त्रिभुज में भी है और कोण A इस त्रिभुज में है, तो क्या हो जाएगा कोण A बराबर कोण A, क्यों उभयनिष्ठ है, उभय दोनों में दो एंगल बराबर दिखा दिए, इतना में भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ABC और AMP दोनों क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री दिखा दिए और कोण A और कोण A को दिखा दिए, दो चीज दिखा दिए तो ये ऑटोमेटिकली समरूप त्रिभुज हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा तो अब इसीलिए AA समरूपता कसौटी से ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल AMP प्रूफ। अब सेकंड में क्या, जब ये दोनों क्या है आपस में क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CA बटा PA बराबर CB बटा MP, क्योंकि समरूप त्रिभुज क्या लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। इसको मैं 1 मिनट के अंदर रफली मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। ABC क्या है, ABC समरूप AMP, तो ABC तथा AMP में हम लोग त्रिभुज में ले लिए, तो कोण B और कोण B दोनों में 90 डिग्री बराबर है, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गया। कोण और एक क्या है दोनों में है तो बराबर हो गया, क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो A समरूपता कसौटी से ये दोनों क्या हो गया समरूप हो गया। जब ये दोनों समरूप हो गया AB तो CA बटा PA क्या हो ये तो मतलब दोनों समरूप हो गया। इसी त्रिभुज का बात हो रहा है, जो यहाँ पे समरूप किए हैं उसी त्रिभुज का ये पार्ट। और तो जब समरूप त्रिभुज हो जाता है तो उसकी जो भुजाएं होती है संगत भुजाएं क्या होती है एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कोण जो होता है क्या होता है, यहाँ पे बराबर, सॉरी मैं बराबर लिख दिया हूँ, क्या होता है समानुपाती होता है। संगत कोण क्या होता है, संगत कोण नहीं सॉरी संगत भुजाएं है, संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ गए। एक और पार्ट आएगा इसका पार्ट 3,
जिसको अगले वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। तो पार्ट 2 यदि अच्छे से समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्लास 9th 10th 11th 12th का मैथ्स का सभी चैप्टर्स का मैं रेगुलरली वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आते रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।